बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट कुरतुल आयशा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो ट्रैफिक के हवाले से है। आज का जो मौजू है, दो तीन चीजें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चार्जेस ज्यादा लिए जाते हैं, वो लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते हैं उनको अक्सर इस चीज का सामना रहता है कि पिछले बहुत अरसे से किराया वो अदा कर रहे थे, लेकिन अब किसी खास वैन ने या किसी खास पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने उनसे ज्यादा चार्ज करना शुरू कर दिया। तो उसके हवाले से आपके पास कानूनी तौर पर क्या रेमेडी मौजूद है, और मोबाइल फोन दौरान ड्राइविंग इस्तेमाल करना जुर्म है या नहीं, कब आपको मोबाइल फोन को इस्तेमाल करने की एग्जाम्पशन मिल सकती है, और इसी से रिलेटेड कुछ और बातें भी हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। वीडियो को प्लीज आखिर तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो पे बहुत मेहनत होती है और बहुत मुश्किल से वक्त निकाल कर आप लोगों के साथ कंटेंट शेयर किया जाता है। इसके ऊपर रिसर्च होती है, इसको अलग से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये वो सवालात होते हैं जो आप लोग हमसे पूछते रहते हैं। तो आप लोगों के सवालात के जवाबात के लिए अगर थोड़ा सा हम वक्त निकालते हैं, तो आप थोड़ा सा वक्त निकाल के इस वीडियो को अगर पूरा देख लेंगे, न सिर्फ मेरा लगाया वक्त सूदमंद हो जाएगा, बल्कि आप लोगों को भी इससे बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले एक रस्मी सी रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से, और रिक्वेस्ट सिर्फ रस्मी नहीं है, मैं आपसे तवक्को भी यही करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में उसका इजहार जरूर कीजिए। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले जिस बात के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे वो ये है कि मोबाइल फोन यूजेज क्या जुर्म है, क्या मोबाइल फोन को दौरान ड्राइविंग इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है, क्या मोबाइल फोन का दौरान ड्राइविंग इस्तेमाल करना किसी रूल की वायलेशन है या ये एक जुर्म है। जब भी आप रोड पर होते हैं तो आपको जो कानून डील करता है उसका नाम सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूं, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस वो कानून है जिसके अंदर तमाम रूल्स का इंदराज किया गया है। वो रूल्स दर्ज किए गए हैं कि रोड पर चलने के ये रूल्स हैं, और अगर आप इन रूल्स को वायलेट करेंगे तो आपको किस किस्म की पेनल्टीज का सामना किया जा सकता है। ये तमाम चीजें आपकी मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में दर्ज की गई हैं। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में रूल्स भी हैं जिनकी वायलेशन पर आपको चालान आपका कट सकता है, टिकट कट सकती है, और इसके अलावा कुछ ऑफेंसेस भी हैं जिनको जुर्म का दर्जा दिया गया। और किसी भी ऑफेंस को जो ट्राई करती है या उसका जो मुकदमा चलता है वो किसी भी अदालत में चलता है। अदालत कौन सी है जिसको इख्तियार हासिल है? इस्लामाबाद के अलावा जितने भी प्रोविंसेस हैं उसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट्स होते हैं। इस्लामाबाद में चूंकि सिर्फ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट्स हैं, तो मैं बाकी सूबों के हवाले से अगर बात बताऊं, कम से कम सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट वो मजिस्ट्रेट या वो जज है, वो अदालत है जो ट्रैफिक वायलेशन की जो भी ऑफेंसेस हैं उनको एंटरटेन कर सकती है, उनको ट्राई कर सकती है। अब आ जाते हैं कि मोबाइल फोन यूजेज। अब नॉर्मली हम जब भी सफर कर रहे होते हैं तो कोई कॉल आ जाती है, और अब चूंकि जिंदगी बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है तो मोबाइल फोन, गाड़ी और ये सब, हर इंसान हर वक्त दौड़ में रहता है, हर इंसान हर वक्त कहीं ना कहीं आ या जा रहा होता है। तो दौरान ड्राइविंग अगर आपको फोन कॉल अटेंड करनी पड़ती है तो आप कैसे अटेंड कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से गुजारिश ये करूंगी कि जब भी आप ड्राइव करें तो अपने मोबाइल फोन के ऊपर स्टेटस या तो लगा दें कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और फोन कॉल्स को रिसीव नहीं करें। अगर आपने फोन कॉल्स रिसीव करनी है और आपकी गाड़ी में कोई ऐसा सिस्टम है कि स्पीकर पे जो कॉल, जैसे ब्लूटूथ के जरिए कुछ गाड़ियों में ऐसा मैकेनिज्म है कि आपका मोबाइल जो है वो कनेक्ट हो जाता है और वो कॉल स्पीकर पे आपको सुनाई देती है, अगर आप उस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छा है। और अगर आप हैंड फ्री का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि कॉल अटेंड करनी आपके लिए लाजमी है, लेकिन फोन को कान के साथ लगाकर हाथ में पकड़कर आप फोन कॉल अटेंड नहीं कर सकते। हाथ में पकड़कर फोन को अटेंड करने की बहुत कॉमन सेंस एक वजह समझ आती है कि आपने स्टीयरिंग को हाथ से होल्ड करना है। जो आपका ब्रेन है वो अगर रोड पर नहीं है, आप कॉल करते हुए एक हाथ भी आपका एंगेज है और आपका जहन भी रोड पर मौजूद नहीं है, तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कॉल ले रहे हैं जो कि स्पीकर पे आ रही है या हैंड फ्री के थ्रू आपने अटेंड की है, तो ऐसी कॉल में आपने मोबाइल को अपने हाथ में नहीं पकड़ा हुआ, आपका हाथ स्टीयरिंग पर है, आप अपनी ड्राइविंग के ऊपर पूरा फोकस कर रहे हैं। आप सिर्फ ये है कि आप बात कर रहे हैं किसी और से, और दौरान ड्राइविंग बात करना जुर्म नहीं है। कानून में सेक्शन 101A ऑफ मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस हमें ये बताता है कि हैंड हेल्ड डिवाइस नहीं होनी चाहिए, हाथ में पकड़ी हुई डिवाइस नहीं होनी चाहिए। बातें तो वो आप किसी फ्रंट सीट पर अगर कोई आपके साथ दोस्त या फैमिली मेंबर बैठा है तो उसके साथ भी आप बातें कर रहे होते हैं, तो बातें करना जुर्म नहीं है। हैंड हेल्ड डिवाइस को पकड़कर कम्युनिकेट करना जुर्म है। लेकिन इसकी भी एक एक्सेप्शन है कि अगर आप कॉल अटेंड कर रहे हैं और वो कॉल आपने किसी इमरजेंसी सर्विस को या पुलिस ऑफिशियल को, 15 को, एम्बुलेंस को की हुई है, तो इन दैट केस वो ऑफेंस नहीं रहेगा। हाथ में फोन को पकड़कर उससे बात करना सिर्फ उस वक्त जुर्म है जब आपने किसी के साथ गपशप या जो रेगुलर कॉल्स हैं उनके लिए आपने कॉल अटेंड की हुई है। लेकिन इन केस आपने इमरजेंसी कॉल अटेंड की है, या तो वो आई है या आपने की है, इन दैट केस वो ऑफेंस नहीं शुमार होगा। लेकिन अगर वो एक रेगुलर कॉल है तो वो यकीनन एक जुर्म है जिसकी सजा 200 से 500 रुपए तक का चालान भी हो सकता है, फाइन हो सकता है। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी में हैं और अगर आप एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला रहे हैं, आप एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन का काम किया जाता है, तो ऐसी सूरत में आपके ऊपर 500 से लेकर 1000 रुपए तक का भी जुर्माना हो सकता है। इसकी कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक जुर्माना इसमें हो सकता है, और ये एक ऑफेंस
ऑफेंस है अंडर मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस। इसके अलावा एक सवाल मुझे मौसूल हुआ कि अगर ट्रैफिक वार्डन वो आपकी गाड़ी को रोक ले या कॉन्फिस्केट करने की बात करे तो क्या वो कर सकता है, इस चीज का इख्तियार रखता है या नहीं। जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है वो ये कहती है कि एनी पुलिस ऑफिसर या एनी पर्सन ऑथराइज्ड, अगर हुकूमत किसी खास शख्स को ये अथॉरिटी दे देती है कि आप फलां रूल की वायलेशन या फलां ऑफेंस के कमीशन के ऊपर अगर कोई शख्स रोड पर इस जुर्म का इर्तिकाब करता है तो आप उसकी गाड़ी को कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, उस पुलिस ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी गवर्नमेंट ने उसको दी हुई है, तो वो ऐसा कर सकता है। ऐसा हरगिज नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही आपकी गाड़ी को कॉन्फिस्केट कर सकती है। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के सेक्शन 115 के तहत आपकी गाड़ी अगर रोड पर रोकी गई है और आपसे उस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के हवाले से तकाजा किया गया है, मुतालबा किया गया है कि आपको कागजात दिखाए जाएं कि आप अपनी व्हीकल की जो रजिस्ट्रेशन बुक है वो शो करें पुलिस को, और आप वो शो करने से कासिर रहते हैं, तो ऐसी सूरत में वो पुलिस ऑफिसर आपकी गाड़ी को डिटेन करने का मजाज है। वो आपकी गाड़ी को डिटेन कर सकता है, उसको कॉन्फिस्केट करना और उसकी टेम्पररी कस्टडी के हवाले से भी एक्शन ले सकता है। और इसी तरह अगर कोई गाड़ी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और उसके पास परमिट मौजूद नहीं है, तो जो मजाज पुलिस ऑफिसर वहां पर होगा वो उसके परमिट ना दिखाने की वजह से उसकी व्हीकल को कॉन्फिस्केट कर सकता है और टेम्पररी कस्टडी का कोई भी एक्शन ले सकता है। तो जो ट्रैफिक पुलिस है या रोड पर मौजूद जो ट्रैफिक के वार्डन्स हैं, इनके पास इख्तियारात ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन के हवाले से हैं। ट्रैफिक रूल्स के हवाले से मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत वो कोई जुर्म है, ऐसे रूल की वायलेशन या ऐसे जुर्म का इर्तिकाब करने पर उनके पास ये इख्तियार होता है कि वो आपकी गाड़ी को कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन बुक को भी कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। कि अगर उस रजिस्ट्रेशन बुक के हवाले से उनको ये शक हो रहा है कि इसमें कोई टेम्परिंग हुई हुई है, कुछ इसके अंदर रद्दोबदल किया गया है और उनको शुबा हो रहा है कि ये जाली भी हो सकती है, तो ऐसी सूरत में वो आपकी गाड़ी के कागजात और आपकी गाड़ी को डिटेन करने के मजाज हैं। अब रोजमर्रा में एक और चीज बहुत ज्यादा कॉमनली हमें फेस करनी पड़ती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम सफर करते हैं, जितना फेयर उनको अलाउ किया जाता है, जितना किराया उनको इजाजत होती है लेने की, वो उससे ज्यादा चार्ज करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में सेक्शन 112B के तहत ओवर चार्जिंग एक जुर्म है, और अगर कोई शख्स ओवर चार्ज करता है, ज्यादा पैसे मांगता है पहली बार, तो उसको 1500 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। 1500 जुर्माना देने के बाद 6 माह के अंदर अंदर दोबारा से ओवर चार्ज करता है और दोबारा से उसकी शिकायत मौसूल होती है, तो ऐसी सूरत में उसको 3000 तक का जुर्माना हो सकता है। और न सिर्फ ये बल्कि उसकी 48 घंटे के लिए उसकी व्हीकल को डिटेन भी किया जा सकता है, उसको जब्त भी किया जा सकता है। और इसी तरह सेकंड ओवर चार्जिंग के बाद अगर वो 3 महीने के अंदर अंदर तीसरी बार भी ओवर चार्ज कर लेता है तो अब उसको 4000 तक का जुर्माना हो सकता है और उसका रूट परमिट सस्पेंड भी हो सकता है। तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई ओवर चार्ज कर रहा हो तो आपके पास कानूनन ये रेमेडी मौजूद है कि आप जो भी वहां पर मजाज अफसरान मौजूद होंगे, आप उनको अपनी इस शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं कि जनाब फलां गाड़ी नंबर उससे मुझसे ओवर चार्ज किया है, और आपकी शिकायत मौसूल होने पर उनके साथ ये कार्रवाई की जा सकती है। इसी तरह आम रूटीन में चलते हुए गाड़ी से टकरा जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया, दो गाड़ियों का आपस में, वो दोनों रुकी हुई हैं और वो शख्स जिसको लग रहा था कि गलती मेरी है और अब ये तमाम का तमाम खर्चा मेरे ऊपर पड़ने वाला है या मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जा सकती है, और वो वहां से फरार हो जाता है, भाग जाता है, या वो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उसको देनी थी वो नहीं देता, वो इन्फॉर्मेशन फर्निश करने से कासिर रहता है, तो इन दोनों सूरतों में उसको 6 माह तक की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, 1000 रुपए तक का फाइन भी हो सकता है। तो जब भी आपसे गाड़ी कहीं पर लग जाती है, किसी का नुकसान हो जाता है, तो अपनी गाड़ी को साइड पर रोक कर एमिकेबली मसले को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि कानून की जितनी भी एग्नी है, जो ट्रायल की एग्नी होती है, जो कानूनी कार्रवाई की एक मुश्किलात हैं, उससे आप बच सके। गलती हर इंसान से हो जाती है, उस गलती का इजाला कर देने में ही इंसान की भलाई होती है, और अगर आपको अपने वक्त की अहमियत का अंदाजा है, अपनी एनर्जी की अहमियत का अंदाजा है, तो यकीनन आप एमिकेबल सेटलमेंट की तरफ ज्यादा जाएंगे, और जिसका नुकसान आपके हाथ से हो गया उसका नुकसान भर देना भी आप पर लाजिम है। तो बजाय से कि आपको बाद में अपनी नेकियों के बदले में वो नुकसान भरना पड़े, बेहतर है कि इस दुनिया में जिसका नुकसान हुआ है उसको मॉनेटरीली आप उसका नुकसान फुलफिल कर दें, ताकि आप एक बड़े नुकसान से बच सकें। आखिर में वन व्हीलिंग वो बहुत ज्यादा आम है, रावलपिंडी में बहुत ज्यादा इस चीज का कल्चर है, इस्लामाबाद में थोड़ा सा डिफरेंट कल्चर है। रावलपिंडी में जो बाइकिंग है, वन व्हीलिंग, वो बहुत ज्यादा आम है और लड़के बहुत ज्यादा वन व्हीलिंग करते हुए नजर आते हैं। किसी भी मौके पर जब भी कोई इवेंट आता है, कोई हॉलीडे आ जाती है, तो वो वन व्हीलिंग करने को एक सेलिब्रेशन का उन्होंने एक हिस्सा बनाया हुआ है। वन व्हीलिंग कानून की नजर में एक जुर्म है, क्योंकि वन व्हीलिंग करते हुए आप अपनी लाइफ के साथ साथ दूसरों की लाइफ को भी इंडेंजर कर रहे होते हैं। इसी तरह कोई भी शख्स जब वन व्हीलिंग करता है और वो अपनी लाइफ को और दूसरों की लाइफ को इंडेंजर करता है, तो ऐसी सूरत में उसको 6 माह की कैद हो सकती है और 5000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो ये एक जुर्म है, इससे बाज रहिए, आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, प्लीज वन व्हीलिंग ना करें। कानूनन तो ये जुर्म है ही, ये इखलाकन भी एक जुर्म है कि आप सिर्फ अपनी ही जिंदगी को दाव पर नहीं लगाते, आप दूसरों की जिंदगियों को भी दाव पर लगा देते हैं। और वो वालिदैन जिन्होंने आपको बड़ी मुशक्कतों से और मोहब्बतों से पाला होता है, तो अपने वालिदैन की सोचों को, उनके जज्बात को प्लीज नजरअंदाज ना किया करें। आपकी जान आपके लिए अहमियत रखती है या नहीं रखती, ये तो मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि जो
वो वन व्हीलिंग कर रहा है यकीनन उसको अपनी लाइफ की अहमियत का कतन अंदाजा नहीं है, लेकिन आपके वालिदैन के लिए आपकी जिंदगी बहुत अहमियत की हामिल है। इसी तरह अगर कोई शख्स जो है वो कन्विक्ट हो जाता है, सजा पा जाता है, उसको सजा मिल जाती है, साबित हो जाता है कि वो वन व्हीलिंग कर रहा था, तो उसकी कन्विक्शन के 3 साल के अंदर अंदर अगर दोबारा उसके ऊपर सेम चार्ज लगता है तो अब उसको 2 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना 10,000 तक का भी हो सकता है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि ये जुर्म कॉग्निजेबल है, ये ऐसा जुर्म है जिसके लिए पुलिस को आपको अरेस्ट करने के हवाले से कोई भी इजाजतनामा दरकार नहीं है, वो आपको ऑन द स्पॉट अरेस्ट कर सकती है। और वो मोटर बाइक जिस पर आप वन व्हीलिंग करके बहुत मजे कर रहे थे, वो मोटर बाइक आपकी ना तो ड्यूरिंग ट्रायल आपको मिलेगी, जिस तरह सुपरदारी की हमने बात की कि सुपरदारी पर आपको गाड़ी मिल जाती है, इस जुर्म का इर्तिकाब करते हुए वो मोटर बाइक ना तो आपको ड्यूरिंग द ट्रायल मिलेगी, और अगर आप कन्विक्ट हो जाते हैं, अगर ये साबित हो जाता है कि आप वाकई वन व्हीलिंग कर रहे थे, तो वो मोटर बाइक परमानेंटली हमेशा हमेशा के लिए फोरफीट कर ली जाएगी। वो रोड पर पेश आने वाली बहुत सारी और बातें हैं जिनको कानून ने एड्रेस किया है, क्योंकि वो या तो रूल्स वायलेशन के जुमरे में आती हैं या फिर वो किसी जुर्म के इर्तिकाब के जुमरे में आती हैं। आज की वीडियो बस यहीं तक, इंशाल्लाह ताला अपनी अगली वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।